दोस्तों यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछा जाता है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि आप लोगों को समझना होता है कि करण कारक और अपादन कारक जो होता है इसमें क्या अंतर है आखिर, क्योंकि करण कारक जो होता है इसका भी कारक चिन्ह जो है विभक्ति चिन्ह से होता है और अपादन कारक जो होता है इसका भी विभक्ति चिन्ह से होता है। तो हम लोग जो है कैसे पहचानेंगे कि करण कारक का है या अपादन कारक का उदाहरण है। तो इसके समझने के लिए आप लोगों को वीडियो को अच्छे तरीके से देखना होगा और अच्छे तरीके से समझना होगा। एग्जाम्पल भी आप लोगों को नीचे में बताएंगे, पहले आप लोग अंतर समझ लीजिए। जैसे कि देख सकते हैं कि अंतर इसका है कि करण और अपादन दोनों ही कारक में से चिन्ह का प्रयोग होता है। जो आप लोगों को बताइए से चिन्ह का प्रयोग जो होता है ये करण में भी होता है और अपादन में भी होता है, दोनों में होता है। परंतु इसका अर्थ के आधार पर जो है दोनों में अंतर होता है, यानी अर्थ जो होता है दोनों का, करण कारक का और अपादन कारक का जो अर्थ होता है, अर्थ ये दोनों में अंतर होता है, दोनों का अर्थ में करण में और अपादन में होता है जो। और इसके बाद जो है कि करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है वही अपादन कारक में जो होता है अलग होने के लिए से का प्रयोग होता है। और कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं, लेकिन अपादन में जो होता है अलगाव या दूर जाने का भाव निश्चित होता है। इसको सीधा आप लोग समझना चाहते हैं तो ये समझिए, करण कारक जो होता है इसमें जुड़ाव का बोध होता है। आप लोगों को क्या याद रखना है, जुड़ाव का बोध होता है। कोई भी चीज़ जो होगा जो वो जुड़ के ही कार्य करता होगा, यानी जो है अलग नहीं होता होगा। लेकिन अपादन कारक जो होता है इसको याद रखना है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, हटाव का बोध होता है, हटाव या दूर का बोध होता है, या अलगाव बोल सकते हैं, अलगाव मतलब हटना, इस तरीके से बोध होता है अपादन कारक में। तो इस तरीके से करण कारक में जुड़ाव का बोध होता है और अपादन कारक जो होता है इसमें हटाव का बोध होता है, यानी अलगाव का बोध होता है। ये समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ उदाहरण से बताते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि करण मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ कौन सा कारक है, तो इसमें से है दो कारक हो सकता है, या तो होगा करण या तो क्या होगा करण कारक, या तो अपादन कारक होगा। अपादन और करण दोनों का क्योंकि विभक्ति चिन्ह से है, तो इसको पहचानने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कैसे पहचानेंगे, आप लोगों को अभी हम बताए ऊपर में कि करण में जो होता है करण कारक में इसमें जुड़ाव का बोध होता है और अपादन में हटाव का बोध होता है। तो वाक्य को पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि इसमें हटाव का बोध हो रहा है या जुड़ाव का। जैसे कि इसमें करा है कलम, मैं कलम से लिखता हूँ। अगर हम कलम से लिखेंगे तो कलम को जो होता है हम लोग फेंक के नहीं लिखते हैं। कोई भी जो कलम से लिखता है कलम को फेंक के नहीं लिखता है, हाथ में लेकर के लिखता है, इसलिए हाथ में पकड़ करके लिखता है, यानी जुड़ाव का बोध आ रहा है कि इसमें हटा करके नहीं लिख रहा है, यानी जो है कलम पकड़ करके लिख रहा है, इसमें जुड़ाव का बोध हो रहा था, इसलिए जो है ये हो जाएगा करण कारक। तो करण कारक समझ गए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है जेब से सिक्का गिरा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जेब से सिक्का गिरा, तो कैसे पहचानेंगे करण कारक है या अपादन कारक है। इसमें देखेंगे जेब जो होता है, जेब से सिक्का ये गिर गया है, गिर गया मतलब जेब जो था किसी व्यक्ति का जो जेब था इसमें से सिक्का गिर गया, यानी अलग हो गया, गिर गया तो अलग हो गया, तो इसमें अलगाव का बोध हो रहा है, यानी हटना का बोध हो रहा है। तो ये जो होता है ये अपादन कारक का उदाहरण हो जाएगा। अपादन कारक का सीन से जो होता है अपादन कारक का ये उदाहरण हो जाएगा। तो ये हो गया करण का हो गया, और ये जो होता है ये अपादन का हो गया, ये समझ गए होंगे। और इसके बाद समझ लीजिए इसमें अगला क्वेश्चन है, अंतर जो एग्जाम्पल है कि बालक गेंद से खेल रहे हैं। तो बालक जो होता है ये गेंद से जब खेलता है तो गेंद को आप लोग जो पता होगा कि गेंद को फेंक करके ही खेलता है, ऐसे नहीं कि गेंद को हाथ में ले करके ही सिर्फ खेलता है। तो गेंद जो होता है इसको फेंक करके खेलता है, इसलिए जिसमें अलगाव का बोध हो रहा है ये भी अपादन कारक का उदाहरण हो जाएगा। अगला अंतर है कि सुनीता घोड़े से गिर पड़ी। सुनीता घोड़े से यदि गिर पड़ी है तो घोड़ा से घोड़ा ले करके नहीं गिरा है, क्योंकि घोड़ा से वो गिर गया है, इसमें भी हटाव का बोध हो रहा है, तो हटाव का बोध हो रहा है तो ये भी हो जाएगा अपादन कारक का उदाहरण। अगला अंतर है गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा जो होता है ये हिमालय से निकल रही है, इसलिए जो इसमें क्या हो रहा है, गंगा हिमालय से निकलती है तो वहाँ से वो हट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपादन कारक का उदाहरण हो जाएगा। इस तरीके से करण कारक अपादन कारक का जो है अंतर भी समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए अंतर के साथ, ट्रिक के साथ। जय हिंद।